नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस सेट हमने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट देखा था। आज हम प्रैक्टिस सेट 8.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप रीड करोगे, 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। ये 30 और 45 क्या है, डिग्री में दिया है, इसका मतलब ये एंगल्स की वैल्यू। समझ में आ रहा है किसकी वैल्यू है? एंगल्स की वैल्यू। ये सारे के सारे टोटल 6 क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अगर ये क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए तो आपको ये चार्ट दिख रहा हो, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पर्टिकुलर रेशियोज। इसमें आपको रेशियोज दिए रहते हैं, जैसे कि रेशियोज में आपने साइन कॉस टेन, रेशियो का नाम क्या है? साइन कॉस टेन ए। और एंगल्स का नाम क्या है? 0, 30, 45, 60, 90। और जो ये एंगल आपने इस क्वेश्चन में देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन में आपको ये एंगल्स दिख रहे हैं और ये टेबल में भी एंगल्स आपको याद क्या रखना है कि जब 0 डिग्री एंगल रहेगा तब साइन का वैल्यू क्या रहेगा, कॉस का वैल्यू क्या रहेगा, टेन का वैल्यू क्या होगा, यह आपको याद रखना। और वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी हो। मतलब आपके लिए अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइंड द वैल्यू वाले, तो आपको ये चार्ट जरूर याद रखना होगा एंगल्स का। समझ में आया? और इसके लिए आपको याद करने के लिए मैं आपको इजी तरीके से बताता हूं याद कैसे करने। आप सिर्फ ना साइन का याद रखो, रेशियो। साइन जो रेशियो में है ना, उसके मेजर्स ऑफ एंगल्स जो क्या रहेंगे, वो वैल्यूज आप याद रखो। कॉस टेन का याद करने की जरूरत है, तो अपने आप बन जाए। कैसे? आप याद रखो साइन का क्या रहेगा, जब 0 डिग्री रहेगा तो वैल्यू रहेगा 0, 30 डिग्री रहेगा तो 1/2, 45 डिग्री रहेगा तो 1/√2, √3/2 और 90 डिग्री रहेगा तो 1। ये सारे वैल्यूज आप बैट कर दो। क्लियर है? और फिर कॉस और टेन का याद मत करो, वो अपने आप बन जाएगा। क्या करना है, जब आप साइन का याद हो जाएगा ना आपका, तो कॉस का उल्टा है, रिवर्स। मतलब ये जो 1 है ना, ये कॉस में इधर फर्स्ट है, ये ऐसा उल्टा जाना है। 1√3, 1/√2, 1/2, 0। देखो 0 जो फर्स्ट है वो लास्ट चला गया। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। कॉस अपन साइन याद हो गया जिसको, कॉस अपने आप याद हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, लेकिन 0, 30, 45, 60, 90। ओके। हाँ, फिर tan का क्या है, जिसको साइन और कॉस याद हो गया, तो tan के लिए क्या है, 0 और 1 का डिवाइड। 0 और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही आएगा, तो इसीलिए उसका वैल्यू 0 है। इसमें डिवाइड करके आया, ये क्या करके लाना है, tan का वैल्यू डिवाइड करके लाना है। किसका डिवाइड? साइन और कॉस का। अभी 1/2 और √3/2 डिवाइड करने के लिए कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइड मतलब ये 2 गया, क्या बचा है 1 और √3 है कि नहीं, वही आंसर 1/√3। इसमें क्या है, √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा है 1/1, तो 1 ही आ गया। 1/1, 1 1 1, तो इसीलिए सिंगल 1 लिखा है वहां। वैसे यहाँ पे 2 सेम है तो निकल गए, √3/1, तो 1 का वैसे ही लिखते नहीं है इसलिए 1 लिखा नहीं है, तो आज देखो वहां पे √3। और यहाँ पे जब आप 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, उसका आंसर निकलेगा नहीं, इसलिए वो अनडिफाइन। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से जिसको ये चार्ट याद करना, मतलब क्या करना, सिर्फ साइन के वैल्यू याद रखो, ये दोनों का आप निकल जाएंगे। जब भी आप एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो आप क्या कर दोगे, तुरंत के तुरंत ये टेबल लिख दोगे। 1 मिनट आपको लगेगा टेबल लिखने। तुरंत स्टार्टिंग में आप रफ पेज पे क्या कर दो, टेबल लिख दो। वहां पे सोच याद करते नहीं बैठना है कि अरे 45 का वैल्यू क्या है, tan 45 का, ऐसे याद आपको गलत हो जाएगा। उससे अच्छा तुरंत टेबल लिखो 1 मिनट में, जैसे आपको याद करने बोला है वैसे, और फिर क्या कर दो, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ और सिर्फ ये टेबल जिसको आता है उसके लिए। अभी कैसे सॉल्व करना है देखो, आप पहला क्वेश्चन ही देखोगे तो आपको लगेगा कितना ईजी है। पहला क्वेश्चन आपको जब
एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा, वापस से एक बार क्वेश्चन लिखने का ही आपका पहला स्टेप है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पहले क्या करना है, एक बार और क्वेश्चन लिखना है। डन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइव साइन 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका फाइंड द वैल्यू करना है। क्या करना है, मैंने आपको बोला है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल की वैल्यू और कौन से रेशियो की, वो आपको ये चार्ट में देख के चार्ट याद करके उसकी वैल्यू वहां पे रखनी। जैसे कि आप फाई है तो फाई को तो आप एज इट इज कॉपी कर लोगे। ओके, अभी साइन 30 आ गया, तो अभी साइन 30 की जगह पे नंबर कौन सा, अभी यहाँ पे पहले याद रखो फाइन फाई और साइन 30 ये सब एक दूसरे से अटैच है, इनका मतलब इनके बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है, वो तो आपको पता है। हाँ, तो आपको फाई लिख दिया, अभी आप मल्टीप्लाई की साइन दो और साइन 30 की वैल्यू रखनी है। साइन 30 की वैल्यू चार्ट आपको याद है, साइन 30 1/2 1/2। सो आप यहां पे लिखोगे साइन 30 की जगह पे 1/2। ओके, इतना कर पाओगे? उसके बाद आपको साइन देखनी है, कौन सी साइन है, प्लस। आगे आप सिर्फ ये क्वेश्चन को फॉलो करो, 3 लिख दिया आपने, उसके बाद आपको लेना है मल्टीप्लाई की साइन, क्योंकि आप tan 45 की वैल्यू रखने जाओगे। तो फिलहाल तो चार्ट में देख के लिख रहे हो, लेकिन वहां पे आपको चार्ट याद होना जरूरी। tan 45 tan और 45 क्या वैल्यू है, 1। क्या है वैल्यू, 1। सो आप लिखोगे वहां पे 1। समझ में आया यहां तक? आपको आया क्या समझ में? ठीक है, अभी आपको देखना क्या है, आपको आपके लिए 2 टर्म है। अभी देखो यहां तक एक टर्म है, यहां तक एक टर्म है, जहां साइन चेंज हो जाती है वहां पे आपका टर्म चेंज हो जाता है। तो आपको 2 जगह पे कैलकुलेशन करना है, यहां तक का और फिर यहां तक। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 2 टर्म है, इसलिए आपका कैलकुलेशन भी 2 टर्म का होगा। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है। समझ में आ रहा है क्या? इसका 3 1 3 आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन में नहीं, ये आपका आ गया 3 1 3। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला सॉल्व करते समय गलत करते हुए बहुत सारे गलत। तो आपको क्या करना है, जब आपको बीच वाली साइन देखनी है, बीच वाली साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो क्या होता है मल्टीप्लाई की साइन में, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई की साइन जब होती है फ्रैक्शन में, तो हो जाता है उनका स्ट्रेट मल्टीप्लेक्स। क्या हो जाता है, स्ट्रेट मल्टीप्लेक्स। मतलब 5 और ऊपर का 1, ऊपर है ना 5 और 1, उनका स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होता है। जब भी बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है तो होता है स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जब बाकी के साइन आएंगे तब मैं बताऊंगा तभी, लेकिन अभी आप याद रखो कि आपको सीधा स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। 5 1 5, अब नीचे 2 है, उसके सामने कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कोई ना कोई, 1 होता है। कौन होता है, 1। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है वहां पे 1, आपको समझना है कि वहां पे 1। तो 2 1 2, क्या आ गया आपका, 2 1 2। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यहाँ पे पीछे आप देयरफॉर के या इज इक्वल टू के साइन लगा दो आंसर के पीछे, जब आप स्टेप सॉल्व कर रहे हो। ओके, अभी आपका कैलकुलेशन हुआ नहीं है, लास्ट तक आपको जाना है। अभी आप देखोगे तो आप 5/2 आ गया प्लस 3, बीच में साइन कौन सी है देखो, क्योंकि ये फ्रैक्शन चल रहा है अब। तो जब प्लस होगा, क्या होता है, जब प्लस साइन होती है तो आपको नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल करना पड़ता है। जब बीच में प्लस साइन होगी या माइनस साइन होती है तो आपको डिनोमिनेटर नीचे का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट अभी आप देखोगे तो 3 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, हमने 1 लिख दिया वहां पे। तो अभी आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं रहता है और बीच में प्लस या माइनस की साइन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऐसे टाइम में क्या किया जाता है, ऐसे टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और नीचे स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और नीचे स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, अगर समझो यहाँ पे 5/3 रहता, नीचे रहता 5/3 और सामने रहता 3/3 और बीच में प्लस की साइन है, तभी हमें कुछ नहीं करना पड़ता क्रॉस वगैरह।
हम 3 सेम है ना, तो एक बार लिखते और ऊपर का प्लस करते डायरेक्ट 8/3 आता। लेकिन अभी ऐसे हुआ है, बीच में प्लस की साइन जरूर है लेकिन नीचे का सेम नहीं है ना, 3 है सामने, इधर वाले के पास 1 है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना मतलब क्या करना है, 5 और ये 1 का मल्टीप्लीकेशन हो। ये 1 हमने अभी लिखा है लेकिन आपको वहां पे सॉल्व करते समय लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आपको वहां पे खुद वहां पे समझना है कि वहां पे 1 है। तो अभी समझो यहाँ पे 5 है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उसके साथ कौन है, दिख नहीं रहा है नंबर, कौन है लेकिन 1, तो 5 1 जा 5। ठीक है, वैसे ही 2 है और ऊपर कौन है, इस क्रॉस में उसके 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया उनका, क्या आ गया, 2 3 जा 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और नीचे का स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करना है, ऐसे बोला है मैं। अभी आपका क्या बाकी है करना, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन। 2 के सामने कौन है स्ट्रेट में, 1, 2 1 जा 2 हो गया। अब इसके बाद तो आसान हो गया, अभी सिर्फ ऊपर प्लस कर दो, 5 6 कितने हो जाएंगे 11 और नीचे क्या है 2। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोली है वो वैल्यू आपको मिल गई 11/2। क्या वैल्यू मिल गई, 11/2। सिर्फ आपको थोड़ा सा ये फ्रैक्शन के रूल समझने होंगे कि कब क्या करना है, प्लस कब करना, प्लस करते समय क्या करना है, मल्टीप्लाई बीच में साइन होगी तो क्या करना है। ओके, बाकी वैल्यू आपको ये टेबल बहुत सारी हेल्प करे। ये जिसको याद हो गया ना उसने एक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आप मार्क्स देख के ना क्वेश्चन के अगर स्टेप एक बढ़ाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में क्या करो पता है, स्टार्टिंग में एक काम करो कि आपको क्वेश्चन में किसकी किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, tan स्क्वायर 60 और साइन 60 की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आप एक स्टेप बढ़ाओ, आप क्या करो कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी वो शुरुआत में ही लिख दो, तो एक स्टेप आपके और बढ़ेगी। ज्यादा मार्क्स रहेंगे तो एक स्टेप ऐसी तरह से बढ़ाओ। tan 60 की वैल्यू क्या है, आपको टेबल याद करने बोला है मैंने, फिर साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, साइन 60 √3/2। ओके, हाँ, और फिर आपका काम चालू करना है। कोई पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन लिख दो, 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, ये लिख दिया आपने। और फिर आप वैल्यू रखते जाओ, क्या रखोगे, 4/5 तो 4/5 लिख दो, tan स्क्वायर 60 की जगह पे tan 60 की जो वैल्यू है √3 वो लिख दो, लेकिन मल्टीप्लाई की साइन देना भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई की साइन देनी है। और फिर आपको ध्यान में रखना है कि tan 60 tan स्क्वायर है, ये याद रखो आप, इसलिए आपको ये वैल्यू का स्क्वायर करना जरूरी है। डन, हमारे पास सिर्फ tan 60 की वैल्यू है, tan स्क्वायर 60 के लिए 3 नहीं है, √3 नहीं है, वो सिर्फ tan 60 के लिए है, तो स्क्वायर आपको देना ही जरूरी पड़ेगा। फिर आप आगे जाओगे तो 3 लिखोगे, साइन स्क्वायर 60 आ गया, तो साइन की वैल्यू क्या है, तो लिख दो पहले √3/2। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर साइन स्क्वायर है इसलिए आने वाली वैल्यू जो आपने लिखी है उसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। तो फिर आपकी एक स्टेप अभी शुरुआत में आपका कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, आपको पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फिर मल्टीप्लाई की साइन देख के क्या करना होता है वो देखते। लेकिन फिलहाल आप शुरुआत में तो स्क्वायर करके लो, स्क्वायर करना है मतलब क्या करोगे, तो 4/5 तो एज इट इज लिख दो, उसका तो कोई ऊपर स्क्वायर वगैरह नहीं है, लेकिन ये √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, √3 √9 बन जाता है, क्या बन जाता है, √9, और √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, इसलिए आपको क्या लिखना होगा, √3 का स्क्वायर 3, क्या लिखना पड़ेगा, रूट, ठीक है, यस, हाँ, क्या लिखना पड़ेगा वहां पे आपको, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 3, नॉर्मल 3,
समझ में आया कैसे 3 आया, पता चला ना। स्क्वायर मतलब क्या करते हो आप, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते। तो √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √9 बन गया। √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसलिए। अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर आप ये उसकी जगह पे 3 लिख दो। चलो लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई 3। आगे जाए, आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया। नॉर्मल 3 वाला ऑलरेडी 3 है, वहां पे 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई की साइन दे दी। अब यहाँ पे वापस ही आ गया, √3/2 है, मतलब ये स्क्वायर जो है वो √3 का भी आपको करना पड़ेगा और नीचे वाले 2 का भी करना पड़ेगा। तो √3 का तो ऑलरेडी इधर किया है आपने, क्या आया था 3 आया था। और 2 का क्या आएगा, नीचे वाले 2 नॉर्मल है नीचे वाला, उसके पास कोई रूट वगैरह साइन नहीं है, तो उसका क्या आ जाएगा 2 का 4, क्या आ गया। उसके बाद वही सेम आपको याद रखना है, अभी यहां तक का कैलकुलेशन, यहां तक का कैलकुलेशन डन। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आपको मैंने साइन देखने बोले बीच में कौन से मल्टीप्लाई की साइन है, तो क्या होता है फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई की साइन बीच में रहेगी तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई रहेगा, बहुत इजी रहता है, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 3 12 और नीचे 5 तो सामने कौन है, कोई नहीं है, मतलब कौन है 1, 5 1 5 प्लस ऊपर 3 3 9, नीचे कोई नहीं है 4 के साथ, 4 1 4। अभी मुझे इसके बाद बताओ, अभी इनके बीच में कौन सी साइन आई है, प्लस। इसका मतलब नीचे आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे का स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। तो आप 12 और 4 का करोगे तो कितना आएगा, 12 4 48, 12 और 4 क्रॉस में उनका मल्टीप्लाई 48 आ जाएगा। और वैसे ही दूसरा अभी करना है, लेकिन करने से पहले बीच वाली साइन देनी है प्लस, और 5 और 9 का कितना जाएगा बेटा 45। और फिर आप देखोगे नीचे स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर 5 4 20, आ गया आपका आंसर। 48 और 45 आप प्लस कर दोगे तो 93 आ जाएगा, है कि नहीं। और नीचे का 20 आप लिख दो, ओके। अभी अगर ये रिड्यूस होते तो रिड्यूस करते, हम लोग रिड्यूस नहीं होंगे ये दोनों, क्लियर है। तो आप लोगों को क्या करना है, यही आपका वैल्यू आ गया, ये आपको फाइनल वैल्यू आ गया। आसान है, क्लियर है। आप अभी देख लो, थर्ड क्वेश्चन है 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90, ये क्वेश्चन था, ओके। क्या करोगे स्टार्टिंग में कि sin 30 की वैल्यू क्या है, टेबल आपको बता देगा। sin 30 की वैल्यू है 1/2, 1/2, सो यू राइट 1/2। उसके बाद है cos 0, पहले वैल्यू लिख के लेना स्टार्टिंग में। cos 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 जब रहता है तो वैल्यू रहती है 1, तो आप लिखोगे 1, ठीक है। और किसकी लगेगी, sin 90 की भी लगेगी। sin 90 की वैल्यू क्या है, sin 90 की रहेगी वैल्यू 1, सो आपका वैल्यू मिल गया आपको। अभी सिर्फ वैल्यू रखते जाओ, क्वेश्चन को फॉलो करो। क्वेश्चन में 2 पहले 2 लिख दिया, sin 30 आ गया, देखो sin 30 आ गया तो sin 30 की वैल्यू लिखोगे 1/2 प्लस cos 0 आ गया, देखो cos 0 के लिए हमें क्या लिखना है 1, ठीक है। आगे जाएंगे तो 3 sin, तो 3 लिख दो पहले, मल्टीप्लाई sin 90 1, ओके। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बोला है आपको जब मल्टीप्लीकेशन की साइन रहेगी तो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करो, ऐसे बोला था। लेकिन अगर वो कैंसिल हो रहा है क्रॉस में तो आप कैंसिल कर सकते हो, अगर सेम नंबर रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे तो थोड़े 2-3 स्टेप आपके बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इससे तो आपका शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा। देखो 1 बचा है, प्लस आगे 1 है, प्लस 3 1 3, इसका 3 1 3, तो ये मिल गया ना आपको आंसर 5। देखो शॉर्टकट में आपका 5 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो उसमें tan 60 की पहली वैल्यू लिख दो। कितनी है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी है, आपको टेबल याद करना है जल्दी है। tan 60 की वैल्यू है √3, कितनी है √3, ओके। उसके बाद sin 60 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू कितनी है,
√3/2, √3/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये स्टार्टिंग में आपने वैल्यू लिख दिए सबके, जो जो आपको वैल्यू रखने क्वेश्चन में वो लिख दो, और फिर आप क्वेश्चन को लिखो। पहले क्वेश्चन को जब लिखोगे, क्वेश्चन है tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60। अभी इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर, इतना करना है आप। tan 60 की वैल्यू रख दो, tan 60 की जगह पे √3 है। sin 60 की वैल्यू sin 60 की जगह पे लिख दो, √3/2 है। प्लस cos 60 की वैल्यू लिख दो, 1/2 है। ठीक है, अभी आप देखोगे आपकी इस स्टेप में कैलकुलेशन आपको कहां पे करना है। ऊपर √3 अकेला है, वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए उसके साथ कोई है क्या? नहीं। तो आपको सिर्फ नीचे अभी कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि आपको नीचे बीच में प्लस की साइन दिख रही है। जब भी प्लस की साइन होगी, प्लस की साइन होगी, तो मैंने आपको बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन कब? जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तब। लेकिन अभी फिलहाल आपको डिनोमिनेटर सेम लग रहा है, 2 है 2 है, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता। जो 2 है ना, उसको एक बार लिख दो। समझ में आ रहा है आपको? ओके। और √3 और +1 कितना हो जाएगा? √3 + 1। ये √3 + 1 प्लस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, तो उनको एज इट इज आप लिख दो। डन? क्लियर है? ठीक है। और ऊपर क्या बचा था आपका? ऊपर वाला √3 है, उसको आप हिलाओ मत, वो वैसे के वैसे ही लीजिए। समझ में आया आपको? क्लियर है? देखो, अभी आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 है वो √3 का भी है और 1 का भी है। क्लियर है? हाँ। अभी आपको याद रखना है, ये जो साइन थी, ये √3 के बाद वाली, ये वाली साइन, ये क्या बता रही है आपको? डिवाइड बता रही। क्या बताती है? डिवाइड बता रही है। ये डिवाइड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। आप इसको कन्वर्ट करोगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है? डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते समय आपको बच्चों पता होना जरूरी है। समझो यहाँ पे 4/3 था, डिवाइड 2/3 रहता है, लेकिन हमें अगर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है ना, तो क्या हो जाता है? पहले वाला 4/3 एज इट इज रहता है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई की साइन दोगे तो ये इनवर्स हो जाता है। 2/3 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, मतलब 3/2 हो जाता है। तो सेम ऐसे ही करना है। अभी हमें अभी √3 से ये नीचे वाला डिवाइड करना है, तो √3 हमारा क्या होगा? चेंज होगा नहीं, वो अपना जगह पे ही रहेगा। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करके ऊपर आएंगे तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड में आएगा, और नीचे क्या रहेगा बच्चों? √3 + 1। समझ? मतलब ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद आपका आंसर हो गया है, खत्म। यही है आपका आंसर। लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, इसको सिर्फ सीक्वेंस वाइज लगाओ। 2 पहले लिख दो, √3 बाद में लिख दो, और नीचे का कुछ नहीं होगा अभी कैलकुलेशन, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो सिर्फ, बस। यही आपका फाइनल आंसर है।